अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चीन के हांगझू में आयोजित एशिया पैरा गेम्स 2022 में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है, यह किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज देखिए यहाँ पर जो हमें याद रखना है वो ये है कि एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये चीन के हांगझू में किया जा रहा है। इससे पहले एशियन गेम्स का आयोजन भी चीन के हांगझू में ही किया गया था। अब ये पैरा गेम्स है फ्रेंड्स, जिसमें भारत की अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता है, जो कि देखिए निशानेबाजी से मतलब शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी है। चीन के हांगझू में आयोजित एशिया पैरा गेम्स 2022 में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। देखिए गेम्स अभी चल रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। आयोजन इनका चीन के हांगझू में किया जा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम टोटल मेडल टेली को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भारत टोटल मेडल टेली में कौन से स्थान पर है, किस किसने गोल्ड जीता है, इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हम केवल ये जान लेते हैं कि इन गेम्स का स्लोगन हार्ट मीट और ड्रीम्स शाइन है। देखिए चीन के हांगझू में जो गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं ये चौथे एशिया पैरा गेम्स है। इसके पहले तीसरे एशियाई पैरा गेम्स 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे, जिसमें देखिए भारत टोटल 18 गोल्ड के साथ 72 मेडल के साथ पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा था। और अब चौथे जब एशियन पैरा गेम्स खत्म हो जाएंगे तब हम इसकी मेडल टेली की बात करेंगे। अब देखिए इन गेम्स में जो गोल्ड लेकर आए हैं अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक बार उनकी बात कर लेते हैं। जब फाइनल मेडल टेली आ जाएगी तब हम सभी की बात करेंगे। लेकिन अभी तक हमने 6 गोल्ड इन पैरा गेम्स में अपने नाम किए हैं, जिनमें भारत के शैलेश कुमार और निषाद कुमार ने मेंस हाई जंप में गोल्ड जीता है। प्रणव शर्मा ने मेंस क्लब थ्रो में गोल्ड अपने नाम किया है। अवनी लेखरा जिसकी हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत के अंकुर धर्मा ने मेंस 5000 मीटर रेस में गोल्ड अपने नाम किया है और प्रवीण कुमार ने मेंस हाई जंप में गोल्ड अपने नाम किया है। तो ये 6 गोल्ड है जो कि अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इंडिया ने इस पैरा गेम्स में अपने नाम किए हैं। अवनी लेखरा की बात की गई थी क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा ये एयर राइफल शूटिंग मतलब निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी है, जिन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड हाल ही में अपने नाम किया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी द्वारा हाल ही में ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डीजी कवच लॉन्च किया गया है? तो ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डीजी कवच ऐप को हाल ही में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर भी हो जाएगा। हाल ही में देखिए गूगल के द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचाव के लिए डीजी कवच ऐप को लॉन्च किया गया है। यह जो ऐप है फ्रेंड्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, इसके अलावा मशीन लर्निंग की मदद से ऑनलाइन स्कैमर्स पर नजर रखने वाला है और इस तरह से ये ऑनलाइन किए जाने वाले स्कैम या किसी भी अपराध को रोकने में सक्षम है। तो डीजी कवच को हाल ही में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। गूगल की बात करें फ्रेंड्स तो आप सभी जानते हैं ये एक इंटरनेशनल आईटी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर देखिए यूएसए के सिलिकॉन वैली में स्थित है और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। वर्तमान में सुंदर पिचई गूगल के सीईओ के पद पर हैं। इसके बाद आगे आ जाइए, हाल ही में किस सागर में तेज साइक्लोन का निर्माण हुआ है? तो देखिए यहाँ पर तेज साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ये अरब सागर में हाल ही में देखने को मिला है। वैसे 2 तूफान आए हैं, 2 साइक्लोन आए हैं। एक आया है अरब सागर में खाड़ी देशों के निकट, इसका नाम है तेज साइक्लोन, और एक उठा है बंगाल खाड़ी में जिसका नाम है हामून। अब पहले बात करते हैं तेज साइक्लोन की। तो देखिए ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है फ्रेंड्स, ये हाल ही में अरब सागर में खाड़ी देशों के निकट से उठा है और धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है। और इसी तरह से बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान को हामून चक्रवात के नाम से जाना जाता है। इसका जो हामून नाम है फ्रेंड्स, इस साइक्लोन को ईरान के द्वारा दिया गया है और तेज चक्रवात को जो तेज नाम दिया गया है वो इंडिया के द्वारा दिया गया है। तेज चक्रवात हाल ही में देखिए अरब सागर में खाड़ी देशों से टकराया है और अब ये भारत के पश्चिमी तटों की ओर, स्पेशली गुजरात और महाराष्ट्र के तटों की ओर बढ़ रहा है। और इसके अलावा हामून तूफान की बात करें तो ये बांग्लादेश को प्रभावित करेगा और इसके अलावा भारत का जो पूर्वी तटों का हिस्सा है जैसे ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये भी हामून तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। तो इन दोनों को ही याद रखिएगा। अब देखिए इसी साल जून 2023 में अरब सागर में एक और तूफान आया था फ्रेंड्स, जिसका नाम है बिपरजॉय। ये एक उष्णकटिबंधीय साइक्लोन था जिसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। तो तेज और बिपरजॉय इस साल अरब सागर में उठे हैं और इसके अलावा हामून साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में आने वाला साइक्लोन है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उद्भव को हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा देखिए लॉन्च किया गया। आंसर भी हो जाएगा। आपको यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि भारत के सिंह जिनके द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया। अब देखिए ये प्रोजेक्ट है क्या, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए भारत के इतिहास में जो प्राचीन समय में युद्ध की जो तकनीक थी, जो ज्ञान था, उसे अब आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ मिलाकर, आधुनिक जो डिफेंस प्रणाली है उसके साथ मिलाकर मिश्रित करके भारतीय सेना को और प्रबल बनाया जाएगा, ताकि भारतीय सेना को इतिहास में हमारी युद्ध नीति कैसी थी उसका भी ज्ञान हो और वर्तमान में टेक्नोलॉजी के साथ उस युद्ध नीति में कैसा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है इसका भी ज्ञान दिया जा सके। इसीलिए हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया गया है, जो कि भारतीय सेना की एक विशेष पहल है। अब देखिए इस सैन्य नॉलेज को या सेफ्टी नॉलेज को इकट्ठा करने में चाणक्य के अर्थशास्त्र की सहायता ली जाएगी। इसके अलावा जो भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन किया जाएगा, ताकि प्राचीन युद्ध कौशल को सीखा जा सके और इसके आधार पर भारत की सुरक्षा की जा सके, देश की सुरक्षा सेना के द्वारा की जा सके। तो प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना से संबंधित है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में देखिए भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। इस साल देखिए ये भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का सबसे पहला संस्करण है, जिसका इनॉग्रेशन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया।
अब इस महोत्सव के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो देखिए नृत्य, कला, नाटक और गाथाओं के आधार पर भारत का जो प्राचीन सैन्य इतिहास है या फिर भारत की जो समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत है उसको सहेजना और उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है।